हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, हम आपको 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि वर्ब के चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिनमें से पिछली 3 वीडियोस में हमने आपको टोटल 35 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिनमें कि कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के थे और कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप जा करके देख लेंगे। उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में जा करके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उससे पहले हमने आपको वर्ब से रिलेटेड सभी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं कि कैसे टेंसेस यूज़ करते हैं, कैसे हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, उनके टाइप्स क्या हुआ करते हैं, किस किस तरह से कैसे कैसे हम उनको टेंसेस में यूज़ करते हैं, वो सभी बातें हम आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो जाकर के वो वीडियोज़ ज़रूर देख लेंगे। टोटल 8 वीडियोज़ हैं जो हमने वर्ब से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की हैं, तो उन वीडियोज़ को जाकर के ज़रूर देख लेंगे। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं जो कि एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हैं और हर एक पेपर के लिए, यानी कि चाहे वो बैंक का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता रहेगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है और साथ के साथ हम भी आपको वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन करते चलेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न देखेंगे और उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है प्रश्न? तो प्रश्न है कि शी कंप्लेंड टू द पुलिस, यानी कि किसी ने कंप्लेन किया पुलिस को, दैट हर ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन एंड शी वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। तो लिफ्टेड का मतलब होता है उठा लेना, तो किसी को उठा लिया विदाउट एनी मनी तो लिफ्टेड नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो शब्द लिफ्टेड लगाया गया है वो शब्द गलत लगाया गया है, क्योंकि लिफ्ट थोड़ी ना किया गया होगा, किसी को उठाया थोड़ी ना गया, वो उसको छोड़ दिया गया कैसे? बिना पैसों के। तो लिफ्टेड नहीं आना चाहिए था, लेफ्ट आना चाहिए था, और वही यहाँ पर गलती है। यानी लिफ्टेड की जगह शब्द क्या आना चाहिए था? लेफ्ट आना चाहिए था, और वही यहाँ पर गलती है। यानी कि कौन से पोर्शन में गलती है? तो पोर्शन नंबर 3 में गलती है। तीसरा पार्ट गलत है, लिफ्टेड की जगह लेफ्ट आना चाहिए था, वही गलती है। तो चलिए यहां तक की बात समझ में आई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि हर मदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हर स्टील द कार। तो बताएं, जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या गलती है। तो गलती है कहां पर? तो सेंटेंस फिर से एक बार देख लेंगे कि हर मदर थिंग्स, यानी कि उसकी मदर सोचती हैं, तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। दैट समबडी मस्ट हैव, और मस्ट हैव आया तो उसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। बताया था ना कि जब भी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हो, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हो और ये अकेली आ रही हो, तब तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट आती है, लेकिन अगर इनके साथ हैव आ रहा है तो वहां पर वर्ब की 3rd आ जाएगी। इनके साथ बी आ रहा हो तो वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर भी सेंटेंस में क्या हुआ? तो हैव के साथ डेयर्ड आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर ये जो शब्द डेयर है ना, ये काम कर रहा है किसका? तो यहां पर डेयर्ड जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका? तो वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब भी कभी पर हमने बताया था आपको कि मार्जिनल मॉडल मेन वर्ब के तौर पे काम करें तो उनके साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, और वही गलती हो गई। यानी कि इससे अगला वाला जो सेंटेंस आया हर स्टील द कार, तो स्टील द कार नहीं आना चाहिए था, टू स्टील आना चाहिए था। यानी कि उसके साथ उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाना चाहिए था, उसको इन्फिनेटिव बनाना चाहिए था, और वहीं पर इसमें गलती हो गई। तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाना चाहिए था स्टील से पहले। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो यानी कि इस वाले में कौन से पोर्शन में गलती हो गई? तो पोर्शन नंबर 4 में गलती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, तुरंत देखेंगे, पढ़ेंगे और सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखें सेंटेंस क्या आया। सेंटेंस आया इफ यू लिव्ड इन द कंट्री साइड यू कुड बी मच हेल्दियर। तो यहां पर क्या आया सेंटेंस में? यू लिव्ड, यदि तुम रहे कहां पे? इन द कंट्री साइड पर, तो यू कुड बी मच हेल्दियर। तो यहां पर कुड बी जो शब्द आ रहा है ना, तो कुड तो तब आता है जब सकते हो के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन रखी जा रही है। और हमने बताया था कि जब भी कहीं पर इस तरह से कंडीशन रखी जाए तो वहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह प्रयोग होता है किसका? वुड का प्रयोग होता है। जब भी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा करते, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग हुआ करता है, ना कि कुड का प्रयोग। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है? तो वुड नहीं आना चाहिए था वहाँ पर, कुड नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर क्या आना चाहिए था? वुड का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो अगली बात करते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में कौन से में गलती होगी? तो पोर्शन नंबर 3 में गलती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखें कि यू मस्ट नॉट हेल्ड दोज इन हाई एक्सटीम हु
who are dangerous to our society, यानी कि यू मस्ट नॉट हेल्ड, अब मस्ट आ गया और उसके साथ आ रहा है क्या, हेल्ड आ रहा है शब्द, क्या आ रहा है, हेल्ड आ रहा है। अच्छा हेल्ड में कुछ गलती है क्या, तो हाँ हेल्ड में ही तो गलती है। और गलती क्या है हेल्ड में कि भैया हेल्ड तो सेकंड फॉर्म हुआ करती है, जबकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो होल्ड हुआ करती है एक्चुअल में फॉर्म तो। और वहाँ पर उसने क्या लिख रखा है, हेल्ड लिख रखा है, जबकि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो आ रही है मस्ट, और मस्ट के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वही तो गलती हो गई कि मस्ट के साथ हेल्ड नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, होल्ड दोज इन हाई एस्टीम who are dangerous to our society। तो गलती है सेकंड पोर्शन में, यानी हेल्ड की जगह क्या आना चाहिए था, होल्ड आना चाहिए था, और वही इस सेंटेंस में गलती है। बात समझ में आई? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, तुरंत पढ़ेंगे उसको और बताएंगे आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखें सेंटेंस क्या है कि दिस मोबाइल कॉस्टेड मी 2000 रुपीज़, सो आई वॉन्ट टू कीप इट इन माई पॉकेट मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ये मुझे जो है 2000 का लगभग पड़ा, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा जेब में ही रखता हूँ। तो गलती कहाँ पर है, तो गलती है कहाँ पर, तो भैया ये जो शब्द आया ना कॉस्टेड, तो कॉस्टेड तो कोई शब्द ही नहीं होता, कॉस्टेड कुछ नहीं होता, कॉस्ट ही होती है वर्ब की तीनों फॉर्म उसमें। तो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर गलती किस में है, तो कॉस्टेड में गलती है। द मोबाइल कॉस्टेड नहीं आना चाहिए था, द मोबाइल कॉस्ट मी 2000 रुपीज़, सो आई वॉन्ट टू कीप इट इन माई पॉकेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गलती कहाँ पर हो गई, यानी कि पोर्शन नंबर फर्स्ट में गलती है, पहला ही पोर्शन गलत है और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है कि द डेमोक्रेटिक मूवमेंट had better concentrated on immediate issues of the economy and society। और नो एरर बता दें जरा सेंटेंस में गलती कहाँ पर है, तो गलती कहाँ पर है, तो गलती है पोर्शन नंबर 2 में, यानी दूसरे पोर्शन में गलती है। और पोर्शन में गलती क्या है कि भैया कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि भाई पहले वो बात कर रहा है बेटर, और बेटर यानी कि डिग्री लगा रहा है, यानी कि उसके बाद नाउन का प्रयोग करना चाहिए था, तो वही तो गलती हो गई यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए था, कॉन्सेंट्रेट ऑन इमीडिएट इशूज ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर ये जो हेड है ना यही काम कर रहा है वर्ब का, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही आंसर है, वहीं पर हमारी गलती थी। बात करेंगे अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, देखिए सेंटेंस क्या है, वी यूज्ड टू गोइंग, यूज्ड टू गोइंग, सेंटेंस गलत है क्या, तो हाँ गलती तो यही हो गई, यानी यूज्ड टू के साथ गोइंग थोड़ी ना लगाएंगे कि भैया टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाना चाहिए था, तो वी यूज टू गोइंग नहीं आएगा, वी यूज टू गो आना चाहिए था, और वही इस सेंटेंस में गलती है, यानी कि गोइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, गो का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न क्या है कि राम वुड हैड गॉट, अब वुड हैड, तो वुड के साथ हैड थोड़ी ना लगाते हैं, वुड हैड नहीं आएगा, वुड हैव आएगा, यानी कि वुड हैड नहीं, वुड के साथ हैव लगाते हैं, क्यों, क्योंकि भैया अगर मान लो आप वुड को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो तो ठीक है, वुड को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो तो भी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और हैड तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हुआ करती है, जबकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो भी हैव लगाओगे, अदरवाइज अगर आप सेंटेंस में वुड हैव को पूरे को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हो तो हैड नहीं आता, वुड के साथ क्या आता है, हैव आता है, और वही गलती यहाँ पर हो गई कि वुड हैड नहीं आएगा, वुड हैव आएगा। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, सेंटेंस को पढ़ेंगे और तुरंत आंसर बताएंगे जल्दी से क्या है। तो सेंटेंस क्या है कि सिंस शी वाज नॉट वेल यस्टरडे शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, और नो एरर बता देंगे जल्दी से गलती कहाँ पर है। तो देखो पहला पोर्शन पढ़ा, सिंस शी वाज नॉट, सिंस शी सही है, कोई दिक्कत नहीं, और शी के साथ वाज ही आएगा, कोई समस्या नहीं वहां पर भी। वेल यस्टरडे पास्ट की तो बात हो रही है, वाज की बात हो रही है, कोई समस्या नहीं। शी कुड नॉट बी एबल टू, अब देखो एबल टू का भी मतलब सकना होता है, यानी कि किसी काम को कर सकने में संभव नहीं है, यानी कि उसको वो काम नहीं कर पा रही है, और वैसे ही कुड का भी मतलब वही होता है। तो भैया कुड का प्रयोग क्यों कर लिया गया फिर, या फिर कुड का ही प्रयोग करता, एबल का प्रयोग ना पड़ता, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए था कुड की जगह, तो कुड नहीं आना चाहिए था, कुड की जगह क्या आना चाहिए था, वाज नॉट एबल आना चाहिए था, क्योंकि वाक्य पास्ट का ही है तो उसको पास्ट में ही रहने देते, वाज आना चाहिए था, जहाँ पे कुड आया है उसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, यानी कि पोर्शन नंबर 3 में गलती है, कुड की जगह वाज आना चाहिए था। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बता देंगे आंसर क्या है कि राम हैज स्पेंड 8 years in Delhi
बट स्टिल ही डज नॉट नो मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि राम जो है उसने लगभग 10 साल अपने लगाए कहाँ पे, दिल्ली में, फिर भी वो बहुत सी जगहों को जान नहीं पाया। तो गलती कहाँ पर है, तो राम हैज़ स्पेंड। अब ये जो स्पेंड शब्द हुआ करता है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तो भैया स्पेंड जो शब्द हुआ करता है ना वो वर्ब की फॉर्म ही यहाँ पर गलत लगा रखी है, यानी स्पेंड नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था क्या, स्पेंट आना चाहिए था, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ के साथ, इसीलिए वहां पर स्पेंड नहीं आना चाहिए था, SPENT आना चाहिए था, और वही गलती है। तो आपको मेन वर्ब याद जरूर करनी होंगी, उसको याद करने के लिए आप किसी भी बुक से आप आसानी से याद उनको कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। कहां पर, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर आपको रेगुलर ऐसी PDFs आपको मिलती रहती हैं जिसमें कि अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं और साथ में आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वहां पर जाकर के वो PDF आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी, जाकर के वहां से उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज आप किसी भी बुक से उनको याद कर सकते हैं। तो गलती यहां पर क्या थी, तो स्पेंड में गलती थी, वहीं पर पोर्शन नंबर 1 में गलती है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस पढ़ेंगे कि ही डेयर्ड। अब देखो डेयर्ड आया, DARED, तो डेयर्ड आ गया, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये डेयर शब्द जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। भैया जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो आगे को पढ़ो कि टू को, तो टू आना ही चाहिए था, बताया था ना कि जब भी कहीं पर ये मार्जिनल मॉडल मेन वर्ब का काम करेंगी तो इनके बाद हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वो कैसी वर्ब का करते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, एट द ब्लास्ट साइट सो एज टू सेव हिज कलीग्स। तो यहाँ पर तो कोई गलती लगी नहीं रही, हाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आंसर हो जाएगा क्या, नो एरर, यानी कि इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, तो वहाँ पर नो एरर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगला देखेंगे, अगला क्या है कि द बैंक क्लोजेज at 2 but the manager might allow you to get in, यानी कि बैंक जो है वो तो 2 बजे क्लोज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैनेजर जो है वो तुम्हें अलाउ कर सकता है अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर कोई गलती है क्या, तो नहीं, इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है कि द बैंक क्लोजेज एट 2 बट द मैनेजर माइट अलाउ यू टू गेट इन, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा क्या, नो एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर आंसर हो जाया करता है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से और आप ही को इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देंगे। मैं फिर से प्रश्न आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि यू कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर। तो गलती समझ में आई क्या, तो गलती समझ में आ गई होगी। गलती कहां पर है कि कमिंग के बाद जो टू ओपनिंग आया है, तो भैया टू ओपनिंग थोड़ी ना आएगा, टू ओपन द डोर आना चाहिए था, टू ओपन द डोर, वहीं पर गलती है, यानी कि ING फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको बना देता क्या, इन्फिनेटिव बना देता, वहीं पर गलती थी, तो वहीं हमारा सही आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 4। अगला पढ़ेंगे, अगला बहुत ही आसान सा सवाल है कि आफ्टर शी हैड ड्रैंक द मिल्क शी बिगन टू फील स्लीपी, यानी कि जैसे ही उसने दूध पी लिया तुरंत उसको क्या लगने लगा, उसको नींद सी आने लगी। तो वहां पर गलती कहां पर है, तो आफ्टर शी हैड, अब हैड जो शब्द है उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो बता चुके हैं कई बार कि हैड जो है वो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है और उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो भैया ड्रैंक जो है वो तो सेकंड फॉर्म हुआ करती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, DRUNK, और वही गलती है इसमें, यानी कि पोर्शन नंबर 2 में गलती है, ड्रैंक नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ड्रंक आना चाहिए था, और वही इस सेंटेंस में गलती है। तो टोटल 14 क्वेश्चन हो गए हैं, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, तुरंत देखेंगे और सेंटेंस का आंसर बताएंगे कहां पर गलती है। तो देखें सेंटेंस आया, इट इज रिलायबली लर्न्ड दैट he will be the next president of our organization, या फिर नो एरर, तो गलती कहां पर है, तो गलती कहीं नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में भी गलती कोई नहीं है, इसमें भी आंसर लगाएंगे क्या, नो एरर लगाएंगे, यानी कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम आसानी से
कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमें रूल्स पता होंगे। और रूल्स कब पता होंगे? जब हमने वो 8 जो वीडियोस बनाई हैं उनको आपने अच्छे से देख लिया होगा, उन्हीं से आपको रूल्स सब क्लियर हो जाएंगे। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखने कि क्वेश्चन में जब कोई गलती होती है तब तो हम उसको फिर भी पता कर लेते हैं, लेकिन अगर गलती ही ना हो, नो एरर हो, तो वहाँ पर हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, यानी कि हम चेक नहीं कर पाते कि गलती है कि नहीं है। तो हम कहीं भी गलती ढूंढ ही लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। अब नहीं होगी जब आपको रूल्स पता होंगे। तो रूल्स पता करने के लिए वीडियोस को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।